और मम्मी के लिए सरप्राइज है और बहुत सुंदर से मैं ड्रेस लाई हूँ, है ना। आँख बंद कर। हाँ, तो मैंने मम्मी को बहुत सुंदर सा जो गिफ्ट किया है, मम्मी खुश हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मम्मी को टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि राधे राधे सभी को, और हम जा रहे हैं मम्मी गिफ्ट। बस हम जा रहे हैं मम्मी के लिए गिफ्ट लेने। तो फुल वीडियो वॉच करना कि हमने अपनी मम्मी को क्या गिफ्ट दिया। वैसे तो थंबनेल में आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन वीडियो वॉच करना। और ये बहुत टाइम 2 महीने होने वाले पुरानी वीडियो है, प्लीज़। वो वाला भी दिखा दो ना, हाँ, सही लग रहा है ना। कलर फिर यही है इसका। फोन में अपनी मम्मी के लिए फोन आ गया, तो चलिए ये फाइनल करते हैं, ठीक है। कृष्णा राधे राधे। तो लवली की ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। और आज ये नया व्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह सुबह क्या मतलब बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं। क्या हुआ, मम्मी का अचानक से फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ। तो क्योंकि मेरा बेटा अभी मिलने जाने वाला था, तो लेकिन मम्मी ने बोला कि मैं आ रही हूँ। तो हमने क्या करा, क्योंकि मेरा बेटा जाने वाला था, संडे को छुट्टी होती है, तो दोनों बच्चे जाने वाले थे मम्मी के मिलने के लिए नानी के घर, कि बच्चे भी चले जाएं करें, अब तो बड़े हो गए। तो हम ना मम्मी के लिए पहले ही सरप्राइज़ ला के रख लिया था कि जब मम्मी बच्चे जाएंगे तो उनके हाथ भिजवाऊँगी। और वो सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो सरप्राइज़ है एक मतलब कि स्मार्ट टाई चढ़ा दी है, क्योंकि बस मम्मी का फ़ोन आ गया। मम्मी बस पहुँचने वाली है, मेट्रो से उतर गई हैं और आ रही हैं। और हाँ, तो मम्मी के लिए लिया एक स्मार्टफोन, और वो भी न्यू, क्योंकि पहले हमने मम्मी को जब फ़ोन, मम्मी को आता नहीं था चलाना, तो मम्मी को जब फ़ोन हमने सिखाया था ना चलाना, तब मैंने पुराना फ़ोन दिया था उनको। तो उस फ़ोन को दिए भी 2-3 साल, तीसरा साल चल रहा है। तो वैसे भी वो पुराना था और तीसरा साल हो गया, तो मतलब आवाज़ तक नहीं आती। मेरी मम्मी तो पता नहीं कैसे उससे सुन रही थी, मैं तो खुद इतनी भारी स्पीकर पे ही बात करती हूँ। तो बहुत मम्मी परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर भी मम्मी ने हमें कुछ नहीं बोला, बस ये बोलती थी बेटा ये इसका टच ख़राब हो गया, वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है कि भाई हाँ ये बदलवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और फिर 2 बार ठीक भी करवा लिया, फिर भी वैसे। तो फिर हमने प्लान बनाया, मैंने बोला कि चलो मम्मी को फ़ोन गिफ्ट करते हैं भाई, क्योंकि मम्मी अब डैडी तो है नहीं, मम्मी रह गई है, तो कम से कम मैं वीडियो कॉल कर लेती हूँ, उनको बात कर लेती हूँ उनसे, और हाल चाल पूछ लेते हैं। और मम्मी का मन नहीं लगता तो मम्मी अपना यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखती रहती है, या फिर और भी चैनल है उनको देखती रहती हैं। तो इतना तो बनता है एक बेटी के लिए, और एक बेटी का फ़र्ज़ भी होना चाहिए कि जब माँ बाप होते हैं तो पापा होते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन अब मेरे पापा नहीं है, तो थोड़ा सा हमें भी ध्यान रखना है। हाँ, भाई है मेरा, वो भी रखता है, वो तो साथ में ही रहता है मम्मी के। लेकिन ये होता है बेटी को बहुत ज़्यादा, और भी ज़्यादा अपने माँ बाप की लगती है, चाहे कितना भी सही हो सब कुछ। तो मेरा भी इसलिए मन हुआ कि मैं मम्मी को न्यू फ़ोन दूँ। तो जब मम्मी आएंगी ना, तो एक बार सोच रही हूँ कि ना मम्मी को एक चलो सरप्राइज़ है, फिर उनका देखेंगे रिएक्शन, कि उनको मतलब इतना मम्मी को इतनी वो तो है नहीं कि भाई कैसे वो बात करनी है फ़ोन मेरे सामने, क्योंकि हम लोग तो कैमरा फ्रेंडली है इसलिए। तो मम्मी बस आने वाली है, जस्ट पहुँचने वाली है। और आज मेरी तबीयत डल है, पता नहीं मेरी तबीयत डल रहती है, मुझे तो बताने में भी अब शर्म सी आती है। आज लग रहा है फीवर सा भी हो रहा है, और इस आँख की तो मेरी दिक्कत ठीक ही नहीं हो रही है, वाली तो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो चलता रहता है, अब तो रोज़ का ही हो गया। हाँ, पर ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो बंद हो जाती है आनी। तो बस मम्मी पहुँचने वाली है, और फिर मैं मम्मी को जब फ़ोन दूँगी तो मम्मी कितनी खुश होगी। और न्यू फ़ोन, वो भी जो आजकल टच वाला, जैसे वो टच वाला पहले भी है, अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी का, मतलब जो भी है, तो वो मैं मम्मी को देने वाली हूँ। और बस चाय बन गई है, मैं गैस बंद करती हूँ, और आलू उबाल के रख दिए, पतिदेव आएंगे तो खाऊंगी, और फ्रूट वगैरह भी रख दिए। तो खाना भी बनाना है, बच्चे भी बेटा आएगा, बड़ा बेटा तो शाम को आएगा, छोटा बेटा दोपहर में स्कूल से आ जाएगा। और तो किस किस का मन होता है कि देखो माँ बाप तो सबके समान होते हैं, लेकिन ये बात मेरी कितनी सच लगती है, सबको ज़रूर से कमेंट करना कि लड़कों को चलो होती है अपनी मम्मी की, लेकिन माँ जो बेटी होती है उसको सबसे ज़्यादा अपनी माँ बाप की होती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक फीलिंग आती है कि मतलब एक होता है हम कितना मतलब कि सोचते हैं कि कुछ कर पाएँ, और जब हम कुछ करने लायक हो जाते हैं तो मन होता है कि चलो अब अपने माँ बाप के लिए
कुछ करें, उन्होंने तो सारी ज़िंदगी अभी तक भी देती हैं हमें, जब जाते जाते जितनी उनकी श्रद्धा होती है, क्षमता होती है, कम बढ़ती है, वो बेचारी देती हैं। लेकिन मन होता है कि चलो हम भी कुछ करें एक खुशी लाने के लिए अपनी मम्मी के मुँह पे। तो जब आएंगी तो मिलवाऊँगी आपसे, ठीक है जी। और मम्मी आ गई है तो सभी बच्चों को सबको राधे राधे। खुश रहो, खुश रहो, जीते रहो, बने रहो। और आप भी बने रहो। तो मम्मी आ गई है और आप हम नाश्ता करने जा रहे हैं। मेरा तो बढ़ता है, मैंने मम्मी के लिए बनाए हैं ब्रेड पकौड़ा, जिसको भी खाने हैं आके खा सकते हैं ना मम्मी। और क्या। चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। मम्मी से गुस्सा करता क्या फायदा होगा? अब भी रोती रहेगी मम्मी, रोया मत करो, समझा रहे हैं। और मम्मी के लिए सरप्राइज है और बहुत सुंदर से मैं ड्रेस लाई हूँ, है ना। आँख बंद कर, कितनी जल्दी आँख बंद कर। जो लो आँख खोलो, ये अभी अभी रुको, अभी खोल के तो दिखाओ क्या है इसमें, खोलो। पसंद का पता है मेरे बच्चों में जो ये देखो कि क्या लाए, दिखाओ मम्मी देखे क्या। देखना। उधर भी। तो ये मम्मी का सरप्राइज गिफ्ट था, क्योंकि मम्मी का फोन ना एक कवर ही अच्छा चढ़ा रखा है, वैसे बिल्कुल बेकार में आवाज भी नहीं आती है। तो मैंने कहा चलो मम्मी को अब की बार फोन गिफ्ट किया जाए। बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो इतना महंगा देखो मम्मी को देना भी जरूरी था, इतना साल पुराना वाला फोन दे रखा था, इसमें आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, आवाज तो खराब हो गया था। अब मम्मी आराम से इसमें सब चीज देख पाएगी, कर पाएगी, बड़ा भी है। बने रहो, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें और दे। भगवान तुम्हें और दे। फोन और दे। फोन और नहीं दे, भगवान तुम्हें खूब सुख फोन भी दे यार, फोन के बिना अब ये चालू करेगा देव भला। अब ये देव आ गया, देव चालू करेगा, सारी सिस्टम करके देगा नानी को। नानी का सरप्राइज रिवील हो गया है ना, क्योंकि मम्मी अभी अचानक ही आ गई। और कैसा लगा मम्मी? अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, आपके जवाई की तरह। जीते रहो बेटा, मेरा बना रहे बस। जैसा जवाई रहा सुंदर वैसा फोन सुंदर है। हाँ, तो मैंने मम्मी को बहुत सुंदर सा जो गिफ्ट किया है, मम्मी खुश हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मम्मी को टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि कि भाई टच खराब है तो फ़ोन नहीं मिल रहा या कुछ वीडियो नहीं देख पा रही। हाँ, तो भाई बेटी होने के नाते फर्ज है, ये सब करना चाहिए। और मैंने आज भी होना चाहिए कि भाई पेरेंट्स है, बुजुर्ग है, तो तुम्हारी खुद की चॉइस ये ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, चाहे वो तुमसे कुछ ना ले, लेकिन एक तुम्हारे तरफ से एक होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप के लिए, भाई आपको कोई कमी तो नहीं, क्या करें हम, है ना मम्मी? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। आज एकादशी है, एकादशी पे आपको गिफ्ट मिला था। हाँ। ये देखो कैसे दोनों लगे पड़े हैं, सीख रहे हो? वैसे तो आता ही है, पर नया है ना, थोड़ा सा फंक्शन बता रहा है। है भाई, कर दिया सब कुछ, फोटो ऐड कर रहा है। देख इधर, फोटो वोटो डाल रहा है क्या है? और अब तो तेज आएगी आवाज इसमें। है ना। चलो राधे राधे। और 5 बज चुके हैं, मम्मी चली गई हैं, मैं ब्लॉग शूट करना भूल गई थी, और क्योंकि मेरे कुछ याद भी नहीं रहता। और बस आज भगवान ने बस बचा ही लिया, ऐसा आशीर्वाद दिया है भगवान ने और मेरी माँ ने, बच गई। आज पता क्या हुआ, मेरा पार्सल आना था कोई, मैंने पार्सल रिसीव करने नीचे गई, जैसे ही मैं ऊपर आई पार्सल लेकर, और मुझे ये नहीं पता था कि ऊपर लिफ्ट ठीक हो रही है, क्योंकि सर्विस होती है, हर मंथ हो जाती है सर्विस। तो मैं लिफ्ट में आराम से नीचे भी आ गई, और ऊपर जैसी आई तो ऊपर क्या आई, जैसे मैंने लिफ्ट से एक कदम बाहर निकाला, बस जैसे मैं अपने फ्लोर पे आई, जैसे खोला लिफ्ट का दरवाज़ा, इतनी तेज़ बंद हुआ कि मतलब मेरी मम्मी भी चिल्ला गई कि क्या हो गया, और ऊपर भी मतलब ऐसे हुआ। मैं घबरा गई, मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा, और इतनी तेज़ बंद हो के लिफ्ट 1 सेकंड नहीं लगा होगा 4th फ्लोर पे एकदम भयंकर तेज़ चलेगी ऐसे ऊपर, मतलब ऐसे, मतलब जैसे अगर मैं होती उसमें तो आज तो मेरा बंटा धार हो ही जाना था, मतलब कि हाथ पैर टूट जाते या फिर मैं जीवित ही नहीं रहती, ऐसे वाला हाल हो जाता।
बस पर वो उसके बाद भी अभी ये शाम हो गई है, मतलब उस चीज़ को 3-4 घंटे हो गए हैं, मतलब मुझे दिल से वो निकल नहीं रही, इतना वो वाला मोमेंट था, घबराहट। अब लिफ्ट ठीक करके वो चले गए हैं सर्विस वाले, लेकिन मैं फिर भी उसमें खड़ी हुई हूँ तो एकदम घबराहट दहशत सी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा मेरे को हो रही है। तो रिक्स पे मैं फिर दोबारा गई नीचे, उसमें ठीक हो गया, मैं देखो तो सही, पर डर लग रहा है बहुत ज़्यादा अब भी। तो और ये रहता है मैंने एक कदम बाहर निकाला और ऐसा हो गया, बस ठाकुर जी ने बचा लिया मुझे आज, प्रभु ने, और प्रभु के आशीर्वाद से और मेरी माँ के आशीर्वाद से। बहुत अच्छा करो तो अच्छा ही होता है आप सबके साथ। तो बस मैं बच गई, बस बहुत घबरा रही हूँ, अब भी घबराहट हो रही है, अभी मैं बात कर रही हूँ तब भी घबराहट सी हो रही है। तो हो जाता है, चाहे लिफ्ट कहीं भी लगी हो, कभी कभी ऐसा चांस हो जाता है, बस ये होता है कि बच जाएं उसमें तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक आपकी बार में बहुत डरी है, पहले भी 1-2 बार ऐसे लिफ्ट बंद हो जाती है तो कई बार सर्विस हो जाती है, लेकिन जो आज हुआ शायद, मतलब कि अगर ये भी होता कि एक पैर मेरा अंदर होता, एक पैर बाहर होता, तो मैं आधे में ही एकदम लिफ्ट जिस तरह से बंद हुई, मेरे हाथ पैर कट सकते थे, मतलब कि एकदम भयंकर, मैं आधी बाहर आधी अंदर हो जाती है। मतलब मैं उस चीज़ों को सोच सोच के ना इतनी शुक्रिया भी अदा कर रही हूँ अपने ठाकुर जी का, वो बचा लिया और हाथ पैर सही सलामत हैं। मतलब क्या है, मतलब बहुत बड़ी ऐसी बला टली आज मेरे, भगवान की कृपा से। और मतलब वही है ना, किसी का लिया दिया आगे आ जाता, कहते हैं कि कभी भी आप किसी का अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है, और माँ की दुआएं। तो बस मैं बच के आप सबके सामने हूँ, और बस चलिए जी, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। और छोटा सा ब्लॉग था, अपनी माँ को थोड़ी सी खुशियाँ दी हैं, और आपको भी अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करना। और आप सब भी जितना हो सके, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ भी करें, अपने माँ बाप का हाल चाल तो पूछ लिया करो, और कुछ नहीं तो उनको क्या ज़रूरत है, अगर हो सके तो पूरा करो, तो कम करो या ज़्यादा करो, तो आप भी अपने माँ बाप का ज़रूर से हाल चाल पूछिए।